कह रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। कोई द्विघात बहुपद है उसके अधिकतम शून्यक हो जाते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब क्या, दो, तो द्विघात का मतलब क्या होगा, अधिकतम शून्य क्या होंगे, दो होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सी। नेक्स्ट कह रहा किसी द्विघात बहुपद में दिया इतना, कह रहा ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा। ये क्या हो, जहाँ a बराबर क्या हो, 0 न हो तब इस प्रकार का जो हमारा समीकरण होगा क्या होगा, u आकार का, यानी हमारा क्या होगा, परवलयाकार, परवलयाकार होगा। ऑप्शन नंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, u आकार का होगा। ग्राफ का आकार क्या होगा, u आकार का यानी परवलयाकार होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर निम्न ग्राफ में शून्यकों की संख्या, तो ग्राफ को कितनी बार काटा, 1 2 3 4, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 4। एकदम सिंपल था क्वेश्चन, देखते ही आंसर देने वाला। किसी बहुपद में f(x) में y बराबर f(x) ग्राफ दिया गया, तो f(x) के शून्यकों की संख्या कितनी बार काटा, 1 बार काटा, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न ग्राफ चित्र में f(x) के शून्यकों की संख्या कितनी बार काटा, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसके आंसर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा निम्न में कौन सा ग्राफ द्विघात का नहीं है, तो कौन सा क्या द्विघात का बहुपद का क्या है, ग्राफ नहीं है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, उसके शून्यक 0 भी हो सकते हैं, शून्यक 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, शून्य क्या होगा, इसमें 0 होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा शून्य क्या होगा, 1 होगा, 1 बार काटा है, और इसमें हमारा शून्य कितना होगा, इसमें शून्य कितना होगा, 2 होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, 1 2 3, तो ये हमारा क्या, इसमें शून्य 3 होगा, यानी क्या होगा, ये त्रिघात हो गया, द्विघात बहुपद नहीं है, ये क्या त्रिघात है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर यही वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा यदि द्विघात बहुपद m-1 x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक -3 है तो क्या करेंगे, x के बराबर क्या रख देंगे, -3 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा m-1 x बराबर 3 रखने पर जो भी एक शून्यक दिया, तो अचर राशि का कोई मान पूछ दे तो क्या करेंगे, उतना रख देंगे, तो x बराबर -3 रखेंगे, -3 रखेंगे कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, +9 प्लस यम गुणे -3 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे क्या आ जाएगा, यह जगह 9m -9 -3m प्लस 1 बराबर 0। 9m में से कितना गया, 3m गया, कितना बच गया, 6m बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया, कितना हो गया, यहाँ पर एक सेकंड, -9 प्लस 1 यानी क्या देगा, -8 बराबर 0। तो 6x बराबर कितना आ गया, -8, 6x बराबर क्या, -8, यानी 3 दूनी 6 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा, x बराबर -4/3। तो x बराबर कितना आ गया, -4/3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना हमारा डी। तो ऑप्शन नंबर डी 4/3। ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्या था 6x -8 है तो क्या होगा, बाहर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, हमें प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा बहुपद दिया x स्क्वायर -2x -3 के शून्यक हैं। एक बहुपद दिया x स्क्वायर -2x -3 के शून्यक, तो इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो कह रहा है इसके शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो 2 का ऐसा फैक्टर करें कि क्या आ जाए, गुणा करने पर 3 आ जाए और घटाने पर क्या आ जाएगा, -2 आए। तो क्या करते हैं, -3 में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो हमें क्या आ जाएगा, -2 प्राप्त होगा, और इसमें कितना आ जाएगा हमारा, -2 मिल जाएगा। और यदि गुणा कर देते हैं, -3 में 1 का गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या आ जाएगा, ये -3 मिल जाएगा। तो मतलब ये हमारा क्या सही है। तो हमने सही माना है, तो x स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस कितना है, -3 प्लस 1, तो -3 प्लस, तो हमको क्या रख देना, x बराबर कितना, यहाँ 2 को लिख सकते हैं कितना, इसको या ऐसे कीजिए, तो ऐसे करेंगे कितना, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 3 -
1 कर देंगे। 3 में से 1 घटाने पर ही तो हमें कितना मिल रहा है, 3 एकन्ने 3 करेंगे तो कितना रहेगा, हमें -3 मिल जाएगा। 3 एकन्ने 3 -3, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। यदि क्या करना है, हम इसको इस चिन्ह को लेकर करते हैं, तब यदि इस चिन्ह को छोड़ देते हैं तो उस प्रकार हम कर सकते हैं। तो क्या जाएगा, यहाँ पर लिख सकते कितना, -1 क्या जाएगा हमारा +2 हो जाएगा। तो हमको 2 लाना है और यहाँ -3 लाना, तो क्या होगा, -1 रहेगा तो क्या -3 आ जाएगा। तो -3 यक्स -3, तब यहाँ क्या यक्स स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा -3 यक्स प्लस यक्स -3। तो ये तो था ना, यही तो हम कर रहे थे, तो इसको हम लिखते, लेकिन क्या इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो आपको जो अच्छा लगे। तो x कॉमन कर लेंगे तो x -3 और यहाँ से +1 कॉमन होगा तो x -3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और x बराबर -1 आ जाएगा। तो 3 और -1 यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला क्या आ जाएगा, हमें सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा बहुपद में दिया 2x का पावर 5 + 3x स्क्वायर + 4x + 6 की घात होगी। तो इसकी घात मैक्सिमम घात कितनी है, मैक्सिमम घात 3, मैक्सिमम घात कितना 5, तो इसका घात हो जाएगा कितना हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा बहुपद इतना दिया है कि घात होगी। तो जब भी ऐसा दे और लास्ट में क्या बीच में गुणे का चिन्ह, ये हमारा क्या अलग अलग है, तो देखेंगे क्या इसमें, इस बड़े वाले में सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है, और इस छोटे वाले में ये जो ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में है उसमें सबसे बड़ी घात क्या 1। तो दोनों घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो हमारा क्या होगा, इसकी भी घात 5 हो जाएगी। तो नेक्स्ट कह रहा बहुपद दिया 5x स्क्वायर 5x³ + 7x स्क्वायर है। तो बहुपद दिया, इसमें कह रहा त्रिघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती व द्विपदी बहुपद है। तो द्विपदी, त्रिपदी व द्विपदी बहुपद है। तो एक ऐसा बहुपद है 3 घात का है, मैक्सिमम घात कितनी है 3 है, और पदों की संख्या कितना है 2 है। तो त्रिघाती द्विपदी बहुपद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना दिया है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का अनुपात होगा। तो इनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का अनुपात, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल का क्या पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा। तो योगफल निकालेंगे, योगफल, तो इसको हम क्या करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो योगफल निकालेंगे कितना, -b/a। तो b के जगह कितना -3, तो क्या रख देंगे यहाँ पर -3 रख देंगे, तो कितना माइनस सूत्र में है, और ये का मान कितना है 6। तो 3/6 यानी क्या जाएगा 1/2। अब गुणनफल, तो गुणनफल कितना है c/a, c/a, c का मान कितना है -7, a का मान कितना है -3, 6 कितना देगा -7/6। अब कह रहा क्या योगफल तथा गुणनफल का अनुपात, c/a कितना योगफल, योगफल कितना है 1/2 बटे -7/6। तो हो जाएगा कितना 1/2 गुणे 6/-7, यानी 2 3 6, यानी 3/7 -3/7, यानी क्या करेंगे अनुपात ले रहे हैं तो क्या आएगा 3:7, यानी ऑप्शन नंबर कितना देगा, ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो योगफल तथा करा क्या, योगफल तथा गुणनफल का अनुपात होगा। तो 1/2 बटे 7/6। तो इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान यहाँ देने लायक बात है। तो यहाँ देखिए क्या हमारा 7x, x वाला क्या है हमारा ये bx a है, बल्कि c a है। तो इसलिए क्या ये ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम सोच रहे थे आंसर क्यों गलत आ रहा है। तो इसका हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, तो क्या होगा -b के जगह पर कितना हमारा, इसको थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन कर लीजिए, यहाँ से क्या करिए इसको लिख दीजिए +c + bx। तो x का मान b का मान कितना है, b का मान कितना है -7 बटे a का मान कितना है, a का मान 6 है, तो -7/6, और c का मान कितना है -3, -3 बटे कितना है यहाँ पर हो जाएगा 6। तो ये -7 और माइनस क्या है, माइनस क्या जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या जाएगा 7/6 और -1/2।
तो 7/6 और -1/2। तो यहाँ पर रख देंगे कितना, 7/6 और -1/2 से रखेंगे तो क्या होगा हमारा, कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7/6 और -1/2। तो कितना आ जाएगा 7/6 गुणे 2/1 यानी 2/3 यानी 7/3 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा आंसर। तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। का एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। योग कितना आ जाएगा, 5 -3 यानी कितना आ जाएगा 2, और गुणनफल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 गुणे -3 यानी कितना आ जाएगा -15। तो गुणनफल निकालेंगे कितना आ जाएगा -15। तो हमारा कितना आ जाएगा -15 निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो हमारा क्या होगा k इंटू x² माइनस bx, ये क्या माइनस योगफल कितना है 2x प्लस गुणनफल कितना है -15। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना हमारा k इंटू x² माइनस 2x प्लस 15। यहाँ k बराबर क्या मान लेते हैं, k बराबर 1 रख देंगे तो x² माइनस 2x और ये क्या जाएगा -15, ये माइनस है ना, तो ये क्या जाएगा -15। तो हमारा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा इसमें घात होगी तो इसकी बहुपद की घात सबसे अधिक घात कितनी है 5 है, तो इसकी घात होगी क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 5। तो इस बहुपद की घात कितनी आ जाएगी हमारी 5।